मां केदार और हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा केदारनाथ की टोली शीतकालीन प्रवास के लिए ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह ठीक 8:30 बजे भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुन के बीच वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से ही भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। सुबह 5 बजे बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय की मौजूदगी में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आचार्य वेदपाठियों पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि की पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, पुष्प, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया और सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया। डोली के बाहर निकलते ही विधिवत रूप से अगले 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के समय केदारनाथ धाम पर हजारों भक्त मौजूद रहे। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है। 6 माह तक नर पूजा है। 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए जप तप किया जाता है और 6 माह के उपरांत यहाँ पर देव पूजा प्रारंभ हो जाती है। भगवान के प्रथमादिगण जो भगवान के दिव्य गण है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नंदी जी, भृंगी जी, माँ जगदम्बा भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं। आज से जो पूजा का भार है वो देवताओं के पास चला गया। कहते हैं षड्मासे पूजितो षड्मासे मानव स्थितः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ भूयोर्भूपति मंगल। भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ सारे जगत के शिव भक्तों का वो कल्याण करे। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव टोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी टोली के साथ पैदल ही रवाना हुए। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे भी लगाए गए। टोली रवाना होने के समय केदारनाथ धाम में मौसम भी साफ रहा। हालांकि आसपास बर्फ होने की वजह से सर्द हवाएं चलती रही। इसके बावजूद भी बेहद उत्साह के साथ श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए डटे रहे। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव टोली को रामपुर में रात्रि प्रवास करेगी, जबकि 4 नवंबर को श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि प्रवास होगा। 5 नवंबर को बाबा की टोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। पूरे शीतकाल में बाबा केदार की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही संपादित होगी। इसका पहला पड़ाव रामपुर और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी और तीसरे पड़ाव अपने शीतकालीन मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। चल विग्रह डोली में जो भगवान श्री केदारनाथ जी के पंचमुखी मूर्ति है वो श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के गर्भगृह में विराजमान होगी और शीतकाल में जो दर्शनार्थी और तीर्थयात्री आएंगे उनको दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में मिलेंगे और दर्शन का लाभ मिलेगा। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र राय ने केदारनाथ धाम की यात्रा को बेहद सफल बताया। इस सीजन में 16 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने सफल यात्रा संचालन के लिए बीकेटीसी की टीम, पुलिस प्रशासन, यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभागों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का आभार जताया। मैं सीकेआर सभा की ओर से यहाँ पे जितने भी लोगों ने इस यात्रा को चरण में सहयोग किया है, मंदिर समिति है, पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ है, मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। इस कड़ाके की ठंड में रह करके इन लोगों ने जो सेवा यात्रियों के लिए दी है और शायद मैं सोचता हूँ कि इस बार 16 लाख यात्रियों ने भगवान के के दर्शन पूजन किए और गत वर्ष 2025 में हमें विश्वास है कि 26 लाख यात्री दर्शन करेंगे और मैं सीकेआर सभा की ओर से सभी यात्रियों का, सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। शनिवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद रविवार को यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। भैया दूज पर्व पर दोपहर ठीक 12:05 पर कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान यमुनोत्री मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहितों, यमुनोत्री विधायक, उप जिलाधिकारी बड़कोट मौजूद रहे। मां यमुना की सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। खरसाली गाँव से समेश्वर देवता की टोली मां यमुना को लेने यमुनोत्री धाम पहुंची। सोमेश्वर महाराज जी जो यमुना माँ के भाई हैं, उनके साथ नीचे डोली के साथ ऊपर आई हूँ और माता को लेके हम आज खरसाली गांव जाएंगे। आज वहीं पे सारे दर्शन होंगे और हम लोग भी आज वहीं पे विश्राम करेंगे। पुरोहितों ने यमुना स्रोत नाम पाठ, यमुना आरती सहित हवन होने के बाद समेश्वर देवता की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव टोली खरसाली गांव के लिए रवाना हुई। अब 6 महीने शीतकाल में मां यमुना की पूजा अर्चना खरसाली शीतकालीन यमुना मंदिर में की जाएगी। 12:05 पर मां यमुना जी के कपाट यहां पर बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद
6 महीने तक माँ यमुना जी की जो उत्सव मूर्ति है, उत्सव डोली है, वो खरसाली खुशीमठ जाएगी और वहां पर ही शीतकालीन प्रवास में माँ यमुना जी के 6 महीनों के लिए दर्शन होंगे और पुनः अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर माँ यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। तब तक आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं माँ यमुना जी के इस पवित्र स्थान से, यमुनोत्री धाम से। जय श्री यमुने। यमुनोत्री धाम पहुंचकर जो भी प्राणी मां यमुना के दर्शन और स्नान करता है उसे यमफंद से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही शनि की वक्र दृष्टि से भी राहत मिलती है। यमुनोत्री धाम में यम द्वितीया के दिन स्नान करने वाले भाई बहनों को भी जन्मों जन्म का बंधन प्राप्त होता है, जिसके चलते यम द्वितीया पर हर साल भाई बहनों की जोड़े स्नान के लिए आते हैं। यमुना मैया के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक गाना खोला है, उसका शूट करने आए हम। और हम इधर बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लोकेशन इधर का जो वो बहुत अच्छा है और हम इधर पहली बार घूमने आए और हमें बहुत अच्छा लगा इधर। मैं यमुनोत्री धाम में लगभग 24 साल से लगातार 5 चक्कर लगते हैं मेरे। और शीत ऋतु में फरवरी के महीने, मार्च के महीने में भी आता हूँ यहाँ पे। और मेरा यहाँ गुरुस्थान है श्री राम दास जी महाराज, जो है मेरे गुरुदेव, जिन्होंने अध्यात्म में काफी ज्ञान मुझे दिया। माँ यमुना के दर्शन करके यहाँ से निकले हैं और पूरे यमुनोत्री विधानसभा प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए हमने माँ यमुना से आज भैया दूज के अवसर पर यहाँ से मन्नत मांगी है। और मैं आशा करता हूँ कि माँ यमुना का आशीर्वाद हमेशा हमारे इस क्षेत्र पे हम लोगों पर हमेशा बना रहेगा। उत्तरकाशी के चारों धामों में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद अगले 6 महीने तक मुकबा के गंगा मंदिर में मां गंगा के दर्शन होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के मौके पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। शुक्रवार को दीपोत्सव के साथ ही गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ शीतकालीन पड़ाव मुकबा में स्थापित कर दिया गया। कपाट बंद हो रहे तो थोड़ा सा खुद भी लग रही है कि गंगा जी के जो है कपाट बंद हो रहे हैं, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, सारे लोकल लोग ही आ रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छा है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, पुलिस बहुत अच्छी है। पूरा जो अथॉरिटीज़ ने जिस तरह से इसको फॉर्मुलेट किया है कि पार्किंग और क्यू है, लाइन है, फ्रेंडली है, काफ़ी बेटर है फॉर टूरिस्ट जो नहीं आए हैं। तो ये बड़ा एक ऐसा दृश्य होता है, बहुत अद्भुत दृश्य होता है। हजारों लोग यहाँ पर जो है तमाम तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक अब इसके बाद एक जैसा वीरान सा कि माँ जब यहाँ से जो अपने मैके को जाती है तो एक बड़ा एक जिसको कहते हैं पूरी जो गंगोत्री है वो अलग का दृश्य दिखता है। चारों धामों में से गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को ही बंद कर दिए गए, जबकि भैया दूज पर केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। इससे पहले 10 अक्टूबर को पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी के कपाट 20 नवंबर को बंद हो रहे हैं, जबकि तृतीय केदार टुंगनाथ जी के कपाट सोमवार 4 नवंबर को बंद हो रहे हैं, जबकि चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी के कपाट 17 अक्टूबर को ही बंद हुए। केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा धीरे धीरे समापन की ओर है। अब सिर्फ बद्रीनाथ धाम के कपाट ही भक्तों के लिए 16 नवंबर तक खुले रहेंगे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।